हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? तो जो लोग भी पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इग्नू ने पीएचडी और एमफिल दोनों के लिए ही एडमिशन अनाउंस कर दिया है। इसके बारे में तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को इस बात के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना होगा, क्या कट ऑफ होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होता है, एक एक चीज का डिटेल में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग को भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्रोसीड्योर क्या है पीएचडी या एमफिल करने के लिए इग्नू से। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को जो एडवर्टीजमेंट इग्नू ने पब्लिश किया है। ये है उसका एडवर्टीजमेंट कहाँ दिया हुआ है मैं आप लोग को बता दूं। इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा तो नीचे में यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा इग्नू अनाउंस एडमिशन टू रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में दोनों एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने डाउनलोड कर दिया। तो ये हिंदी का एडवर्टीजमेंट है, मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ थोड़ा, और ये है इंग्लिश का एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो दोनों आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा हम लोग देख लेते कि एडवर्टीजमेंट में क्या है, उसके बाद से हम लोग प्रोसीड्योर की बात करेंगे। एडमिशन में जस्ट यही बात लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 16 फरवरी है। इंटेंट टेस्ट होगा 4 मार्च को। ठीक है, और कौन कौन सा कोर्स में आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पीएचडी इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारा यहाँ पे कोर्स का नाम दिया हुआ है, इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टार मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट के पास में स्टार मार्क्स है तो उसका मतलब क्या है, ये जरूर सवाल आप लोग के माइंड में आ रहा होगा। मैं बता दूं कि जिसका भी सब्जेक्ट के पास में स्टार मार्क्स लगा हुआ है दैट मीन्स कि उसमें आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के ऊपर जाते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ये सब जो भी चीज है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर या ये सब, इन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके ये सारा चीज डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और जो इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को जरूर फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आप लोग को प्रोसीड्योर फॉलो करना है। तो पहले मैं आपको एमफिल के बारे में बता दूं, उसके बाद से पीएचडी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एमफिल में अप्लाई कहाँ पे करना है, तो हम अप्लाई के लिए ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पोर्टल पे आ जाइएगा आप, तो इस पे तो नहीं है, खैर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद से आप लोग को एक वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। ये है वेबसाइट वो। ठीक है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्राउचर के बारे में बता दे रहा हूँ। लास्ट डेट यहाँ पे मैंने आप लोग को बता ही दिया है। लास्ट डेट कब है, 16 फेब को है लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म फिलअप करने का। अब यहाँ पे देखिए एक आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो एमफिल और पीएचडी होता है ये डिस्टेंस मोड में नहीं होता है। ठीक है, ये रेगुलर मोड में होता है। बाकी सारे कोर्स तो डिस्टेंस मोड में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोग्राम होगा एमफिल और पीएचडी ये रेगुलर मोड में होगा। यानी कि आप लोग को क्लासेस करना होगा और क्लासेस में आप लोग का जो अटेंडेंस है वो 80% है, 80% रखा गया है। ठीक है, 80% आप लोग को अटेंडेंस करना होगा, और वो भी ये क्लास को आपको इग्नू कैंपस एट न्यू दिल्ली में रह के करना होगा। और इग्नू ने ये भी बात बता दिया है कि इग्नू के पास अभी हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों को अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, उसी बात को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, और जो एडमिशन होगा वो तो इंटेंट टेस्ट के बेसिस के ऊपर होगा। इंटेंट टेस्ट, फिर उसके बाद से इंटरव्यू होगा, तो उसी के ऊपर जो भी मेरिट में जो डिक्लेयर होंगे, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको ही पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। अब जो लोग भी नेट क्लियर कर लिए उन लोग के लिए एग्जेम्प्टेड है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ आगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमफिल एंड पीएचडी। अब एमफिल के लिए यहाँ पे बताया गया कि आपको मास्टर डिग्री रहना चाहिए। जस्ट मास्टर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से, ओपन हो या डिस्टेंस हो, उसमें परसेंटेज रखा गया 55% फॉर जनरल डिग्री के लिए और 50% एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, अब पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है यहाँ पे देख लीजिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हो, 55% आपका परसेंटेज होना चाहिए, 50% एससी एसटी के लिए। लेकिन
अगर आप पहले से एमफिल किए हुए हैं तब आप लोग को कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, तब आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आपने नेट भी क्वालिफाइड किया, यहाँ पे 2-3 दिया हुआ है क्लॉज, कैंडिडेट अगर कोई एमफिल डिग्री हासिल किया है पहले से तो वो डायरेक्ट उसको इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। अगर नेट क्वालिफाइड किया है तब भी वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आप इंट्रेंस टेस्ट नहीं दे रहे हैं फिर भी आप इंटरव्यू से एग्जाम नहीं हो रहे, इंटरव्यू आपको देना होगा, ठीक है। सिर्फ आप अगर नेट क्वालिफाइड किए या एमफिल डिग्री आपके पास है तो सिर्फ आप सिर्फ आप इंट्रेंस टेस्ट से बच रहे हैं, बाकी एग्जाम आपको देना होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि अगर कोई नेट क्वालिफाई नहीं किया या एमफिल डिग्री उनके पास नहीं है तो उनको इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब इसका कोई कट ऑफ नहीं निकलेगा कि इतने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो इतना कट ऑफ है, उसके नीचे में किसी का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अ, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इतना परसेंट मार्क्स लाना है, एक क्वालिफाइंग परसेंटेज दे दिया जाएगा, उतना ही परसेंट आपको लाना है। जो भी उससे ऊपर जितने भी लोग जाएंगे तो वो इंट्रेंस टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद से उनको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू और इंट्रेंस टेस्ट दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसका डेट दे दिया है यहाँ पे 4 मार्च 2018 को, तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हॉल टिकट आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग एच हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जैसे ही हॉल टिकट रिलीज होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी मार्क्स भी दे दिया गया है कि कितना परसेंट लाना है। जो इंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स लाना है आपको 50% मार्क्स लाना है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उन लोगों के लिए, यानी कि जनरल डिग्री वाले और ओबीसी वाले। और 45% मार्क्स रखा गया है एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। वो लोग अगर आप 50% से ज्यादा लाना है तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे, या 45% से ज्यादा लाएंगे अगर एससी एसटी और पीएच वाले तो वो लोग सिलेक्टेड होंगे। इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन ये सभी के लिए है, जो लोग एमफिल जिनके पास एमफिल है उनके लिए भी है, और जो लोग इंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे उनके लिए भी है, और जो नेट क्वालिफाइड किए हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो इंटरव्यू सभी को देना होगा, उसके बाद ही से आप लोग का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके ऊपर सिलेक्टेड होंगे सारे कैंडिडेट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे दिया गया है, यानी कि 16 फरवरी को आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंट्रेंस टेस्ट होगा 4 मार्च को, और 6 अप्रैल को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि 6 अप्रैल को निकल भी सकता है रिजल्ट और नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि 6 अप्रैल दिया हुआ है तो 6 अप्रैल को निकलेगा ही, और डिले भी हो सकता है। एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपया, ठीक है। तो और बाकी जो नीचे का चीज है वो नॉर्मल दिया हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। जो मेनली मैंने ऊपर में आप लोग को बताया वही चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका बाकी और सब जितना इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जैसे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, उसमें आप लोग को क्या क्या करना होगा, सारा सिलेबस वगैरह जितना इंटेंट का ये सब सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे नीचे में, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का लिंक को आप डाउनलोड करके उसके बाद एक एक डिटेल आप पढ़ लेंगे, लेकिन उतना डिटेल अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन रखा कि क्या क्या आप लोग करना है, थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं इसको। ये ध्यान में रखिए एमफिल और पीएचडी दोनों रेगुलर मोड में होंगे। इंट्रेंस टेस्ट देना होगा आप लोग को, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। इंट्रेंस टेस्ट वो लोग नहीं देंगे जो जिनके पास पहले से एमफिल का डिग्री है या उन्होंने नेट क्वालिफाइंग कर दिया है, तो वो लोग इंट्रेंस टेस्ट नहीं देंगे, वो लोग का डायरेक्ट ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई सभी को करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि मास्टर डिग्री आपका 55% आना चाहिए, जो एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 50% रहना चाहिए, और क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज है वो रखा गया 50% सभी के लिए, और बाकी 45% एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो ये सब सारा जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वो है, बाकी आप अगर चाहे तो ये ब्राउजर डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो मेन मेन बात है वही मैं आप लोग को बता रहा था। तो यही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि कैसे एडमिशन कराना है, क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। तो उसके बाद से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप न्यू यूजर में जाके अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद से अपना सारा डिटेल भर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो इसको लेकर तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड जो भी न्यूज है यहाँ पे मैं सही तरीके से देते रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।